हुजूर, एक खबर लाया हूं। हालात पेचीदा हैं बाबा। एक ऐसा कत्ल जिसकी मैं गवाह हूं। वो भी एक ठोस सबूत के साथ। बाला के बताने से पहले ही। जो भी उस्मान साहब को शिकस्त देना चाहता है वो कबीले से है। इस बात का अंदेशा था मुझे। और आपके यहां तशरीफ लाने तक मैं हरकत और सकनात पे नजर रखूंगी। वक्त जाया किए बगैर मेरे बाबा के पास ले जाओ। जैसे आपका हुक्म। हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी उस्मान साहब। दुआ है कि हर मुसीबत में खुदा आपका साथ दे। शहंशाह ने निकोला को बुलाया है और वो कल रवाना होगा। क्या हम घात लगाने का इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब? इंतजार करना हराम है हम पे भाईजान। इस वक्त काफिर जहां भी नजर आए उसका सर कलम कर दिया जाए। उन्हें हमारे हमले का अंदाजा तो जरूर होगा। वो अपने सिपाहियों को छुपाएंगे और घात लगाकर इंतजार करेंगे, लेकिन उन्हें वो जर्ब लगाएंगे जिनकी उन्हें तवक्को भी नहीं होगी। यहां से आगे रास्ता नाहमवार और काफी पेचीदा है। मैं जानता हूं भाईजान, और इसीलिए मैंने सोचा कि सिपाही पैदल जाएंगे। तुमने अच्छा सोचा। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अब रुकिए यहीं भाईजान। उस्मान साहब, यकीनन क़यादत आपकी है, लेकिन सिपह सलार मैं हूं। क्या आपको इस पर अफसोस है? जब जंग हो रही हो उस वक्त सिपाहियों का सिपह सलार मैं होगा। आप कबीले में ही रुकिए, यहां कबीले में भी खतरा है। पिछली बार भी मेरा भतीजा कबीले में था और चचा, गुंदूज भाई के साथ आप भी यहीं रुकिए। चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे। मेरी इजाजत के बगैर ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई कबीले में दाखिल होगा। जैसा आपका हुक्म उस्मान साहब। चचा, भाईजान जो कहेंगे अब उनकी इताअत करेंगे। बमसे साहब, आपकी राय क्या है? हमें हमला कैसे करना चाहिए?
अगर वो जानते हैं कि हम घात लगाएंगे तो वो बड़ी तादाद में आएंगे, बहुत शहादतें होंगी, बहुत जानों का ज़िया होगा उस्मान साहब। जितना ज्यादा वक्त इसमें लगेगा उतना ही नुकसान होगा। ये एक अजीम जंग होगी। हर कोई ये सोच कर लड़ेगा। हाँ, तो फिर बताओ मुझे, क्या गोकतूक का सर उतार दिया जाए कि उसने हमें धोखा दिया, या उसे वो दे जो वो चाहता है? दस्तावेजात असली हैं। क्या उसके पास बाकी दस्तावेजात भी हैं? वो कहता है कि तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। क्या गोकतूक पर एतमाद किया जा सकता है? मेरी जान बचाने के बावजूद उस पर एतमाद नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे यकीन है कि दस्तावेजात तक ले जाएगा वो हमें। उसे जो चाहिए मिलेगा। मैं सोना लेकर आ जाऊंगा। उस्मान निकोला पर घात लगाएगा और मैं उसकी इत्तला सुलेमान को दूंगा। जब उस्मान घात लगाने लगा होगा तो फिर खुद जाल में फंस जाएगा। दूनदार साहब, दूनदार साहब, उस्मान की मौत अगर इतने सिपाहियों के दरमियान होती है तो कोई भी वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर सभी मर जाएंगे तो फिर आप किसके सरदार बनेंगे? तुम्हें लगता है कि मैं ना समझूं खातून? हाँ, सरदारी का मनसब हासिल हो जाए एक दफा, उसके बाद यह मसला भी हल हो जाएगा। आप फिर से परेशान क्यों हो गए हैं? मेरा आबा और अजदाद की वो अंगूठी न जाने कहां गिर गई है। कहीं आपने तीर चलाते वक्त तो नहीं गिरा दी? नहीं, उस वक्त वो मेरे अंगूठे में ही थी। ये जरूर सुलेमान की तरफ जाते हुए हंगामे के दौरान गिर गई होगी। तो फिर इससे पहले कि वो किसी और को मिल जाए, आप उसे देखने चाहिए। सुलेमान की तरफ जाऊंगा तो देखूंगा खातून।
तो अब इससे भी निपटना होगा। कौन जाने कि हम खुद को अब इस मुसीबत से कैसे बचाएंगे। ताजिरों को बाजार चाहिए, गाजियों को जंग चाहिए। एक अजीम फतह से हर तरफ हमारे नाम का डंका बजेगा और उसके बाद गाजी बड़ी तादाद में आएंगे। नए बाजारों का रास्ता खुलेगा, ताजिर भी आएंगे। ये उस्मान का हक है बेटी। अगर उसका वारिस सरदार बनेगा तो उस वारिस की माँ का भी सरदार की बेटी होना जरूरी है। दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त। यानी एक सरदार की बेटी मेरे उस्मान को वारिस देने वाली एक सरदार की बेटी होगी। अगर मिल भी जाती है तो तुम्हें दोनों जगह से यानी खेमे और उस्मान के दिल से निकाल देगी, समझी? फिक्र न करो मेरी बेटी, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, ना ही खेमे में और ना ही उस्मान के दिल में। एक अजीम फतह के लिए एक अजीम जंग की जरूरत है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए। खैर होगी इंशाल्लाह मलहून खातून। मैं वो मकाम देखना चाहती हूँ जहाँ हम आबाद होंगे। इसका मतलब है आप इंतजार नहीं कर सकती है ना? ताखीर की कोई खास वजह? वो जगह जो हम आपको देना चाहते हैं वो बोलू के आसपास है। वही जमीन क्यों? वहां बहुत सी चरागाहें और जमीन जरखेज है। उमर साहब से मशवरा कर सकती है, वो अगर मुनासिब समझे तो वहां आबाद हो जाए। ये मुमकिन नहीं होगा। आने से पहले मैं काई कबीले के चारों अतराफ दरियाफ्त कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से वो तिजारती मकाम नहीं। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ जरखेज जमीन नहीं बल्कि तिजारती मकाम भी है। हमारे लिए कुछ बेहतर सोचें। मेरी इस बात की आप कदर करेंगे उम्मीद है। आप हमारी जमीनों को लेकर काफी कुछ जानती हैं, तो क्या आपका तिजारत करने का इरादा है? ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हम चाहते हैं कि आप बढ़तर रहें और आपका और हमारा कबीला काफिरों के खिलाफ मजबूत ताकत बन जाए और दुश्मनों को कुचल सके। मुझे यकीन है कि हम हर आस्तीन के सांप को पकड़ लेंगे। दुआ करती हूँ कि मेरी बातें असरंगेज हों। मलहून खातून, जरा रुकिए। उमर साहब ने अच्छी तरबियत की है आपकी। अगर पहले दी गई जमीनें आप कबूल कर लेती तो आपसे तवक्कुआत रखना छोड़ देता।
ये जमीनें आपका नया घर होंगी। खुश रहिए। दुंदार साहब आपकी आबादकारी की देखभाल करेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह सकती है। दुआओं का यूं असर पहली बार देखा है। एक सरदार की बेटी। बिस्मिल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाइए ताईजान। तो मुझसे मिलना चाहते थे। इंशाअल्लाह खैरियत होगी। ताईजान, मेरी जान ताईजान, मेरी आपसे दरखास्त है। जो भी कहोगे वो हुक्म होगा मेरे लिए उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह ताईजान, अस्तगफिरुल्लाह। बताएं उस्मान साहब। मैं आपके कबीले को भी मदऊ करना चाहता हूं। जाना चाहती हैं जरूर जाइए अपने कबीले, लेकिन मेरी ख्वाहिश है जाइए, लेकिन अपने पूरे कबीले और अपने पूरे खानदान को साथ लेकर आइए। तुम्हारा मतलब मेरे बहन भाई है ना? हाँ। बहुत अरसा हो गया, मैंने उन्हें बहुत याद किया। आपको उनसे मिलना चाहिए ताईजान, और उन्हें इन जमीनों पर हिजरत करने के लिए रजामंद कीजिए। उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और यह कि उस्मान साहब खुशी से उन्हें यहां आने की दावत देते हैं। मैं कहूंगी बेटा, मैं कहूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूंगी? शेख मोहतरम आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दुंदार साहब भी यहाँ हैं। मैं आपकी बातों से यहाँ कुछ सीखने आया हूँ शेख मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी को याद करना उसके मिलने से बेहतर है, लेकिन मिलना भी जरूरी है। मुलाकात की अपनी अहमियत है। जैसे हम वापस आकर अपने प्यारों से मिले, अल्लाह का शुक्र है। हज पे जाने को दिल तरसते हैं। हाँ, तो आप बताएंगे मुझे आपके हाल कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शेख मोहतरम। अल्लाह का शुक्र है।
और भाई हसन, सौत में आपका काम कैसा चल रहा है? बाजार में तो सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है शेख। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। दौलत के लिए भी शुक्र है और गुर्बत के लिए भी। अच्छे नसीब पर शुक्र है, बुराइयों से बचने पर शुक्र है। शुक्राने पर हर चीज बढ़ती है और शिकायत से कम होती है। कभी ये मत कहो कि ये कम है, क्योंकि वो और कम हो सकती है। अगर कोई कौम शुक्रगुजार होना छोड़ दे तो बरकतें वहां से खत्म हो जाती हैं। मैंने देखा है कि सौद के बाजार में बहुत बरकतें हैं, माशाअल्लाह। मुझे बताओ, गैर मुस्लिम मुमालिक के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? जी अच्छे हैं शेख साहब, अल्लाह का शुक्र है। गद्दारी से बड़ा जुर्म गद्दार पर रहम करना है। क्या गद्दार पर रहम करना तबाही को दावत कहलाएगा? बिल्कुल या शेख मोहतरम, गद्दारों पे रहम मजलूमों पे जुल्म है। मैं जानता था कि तुम इसका जवाब दोगे कुमराल। और हमने बाबा ताबदुक से सुना और उनसे सीखा। मैं आपको बताता हूं, ये अल्फाज किसने कहे? राहिब ओदोन। जानते हैं उन्होंने ये कहां कहा? सुल्तान गयासुद्दीन के शहर अंतालिया के एल माली इलाके में। क्या आप लोग जानते हैं एल माली इलाके को? हम जानते हैं शेख मोहतरम। दुंदार साहब की मौजूदगी में हमारा जंग की बात करना गुस्ताखी होगी। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, अस्तगफिरुल्लाह। जब मौसल के उस्ताद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हजरत इमामुद्दीन जंगी ने अरफा को सलेबी काफिर जोसेलिन से हासिल किया तो खित्ते के तमाम काफिर एक जगह जमा हो गए और एक मर्तबा फिर से मुहिम का आगाज किया। मुअज़्ज़िज़ सुल्तान मसूद अनातोलिया से गुजरने और अरफा को अताबेक जंगी से वापस लेने की उन सलीबी काफिरों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक सलीबी लश्कर को एस की शहर में ही शिकस्त दे दी और बाकी के लश्कर का तोर्स के पहाड़ों को उबूर करके जाने का इरादा था। वो आए और तोर्स के पहाड़ों और अनातोलिया की चोटियों पर अपना पड़ाव डाल दिया। जो लोग सलेबी लश्कर को जानते हैं उन्हें मालूम है कि उसमें हजारों लाखों सिपाही होते हैं। तो फिर इतने सिपाहियों की जरूरियात क्या होंगी? काफिरों को भी भूख लगती है शेख मोहतरम। उन्हें रोटी, पानी और सालन की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक कहा। तो उस दौरान वक्त के साथ साथ उनकी खुराक का जखीरा खत्म हो गया। अब वो क्या करते? तो उन्होंने रिहायशियों की खुराक की तरफ रुख कर लिया। उन रिहायशियों में ज्यादातर घर जो वहां मौजूद थे रूमी थे, और जब ऐसा हुआ तो जिनकी उन्हें हिफाजत करनी थी वो रूमी लोग अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए हमारे एमल खाना बदोश की पनाह में चले गए। यहां तक कि उन्होंने उनके साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जंग भी की थी। आखिरकार सलेबी लश्कर ने हथियार डाल दिए। कहा जाता है कि तकरीबन 3000 लोग थे जो पनाह की गरज से उन खाना बदोशों के पास गए थे। पनाह लेने वालों को नुकसान पहुंचाना जेब नहीं देता। और फिर उन्हीं में से बहुत सारे सलेबी सिपाही मुसलमान हो गए और एलमल ही में आबाद हो गए। और एलमल के करीब रहने वाले एक पादरी ने इस वाक़े पर कहा, गद्दारी से ज्यादा
मुश्किल काम रहम करना है, तो ये ऐसा है दोस्तों, रहम इंसानों के लिए रहम, जानवरों के लिए रहम, एक चोटी से लेकर हाथी तक सब जानवरों पर रहम करना चाहिए। काय का परचम इस्लाम का परचम है। तुम यहां तलवारों के साथ आए और इन सरजमीनों को फतह कर लिया। तलवार से जमीन तो ली जा सकती है, लेकिन इस जमीन में जड़ पकड़ने के लिए जमीन के ऊपर नीचे मौजूद हर शय पर रहम करना लाजिम है। जो रहम नहीं करता उसका कोई दीन नहीं हो सकता। तो ऐसा है प्यारो, बस इतना काफी है। मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी जान, अम्मी। बायोजा, क्या हुआ बेटे? क्या मैं आपको पुकार रहा था? तुमने आवाज दी मुझे, अम्मी कह रहे थे तुम। मैंने ख्वाब देखा, मैं ठीक हूँ। कैसा ख्वाब था? नहीं अम्मी जान, ठीक हूँ। कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। कुछ बुरा देखा क्या तुमने? बुरा ख्वाब नहीं था, आप फिक्र ना करें। अच्छी बात है, अच्छा ख्वाब देखा होगा, बताओ मुझे। मेरे चारों तरफ सफेद जगह थी। क्या घर की तरह? नहीं मालूम, पर सब कुछ सफेद था। मेरे मुंह से परिंदा भी निकला, फिर उसने पर फैलाए, वो उड़ने लगा और दूर जाने लगा और नजरों से ओझल हो गया। ऐसे जैसे किसी ने उसको आजाद कर दिया। अम्मी जान, किस तरह का परिंदा था वो? किस तरह का हो सकता है अम्मी जान? वो ख्वाब का परिंदा था। अम्मी जान,
ये वाज़ेह है कि आपको नींद नहीं आ रही। मुझे इजाजत दी, मैं थोड़ा और सोना चाहता हूँ। सो जाओ। यकीनन आपके पास मेरे लिए कोई खबर है दुंदार साहब। मैं सुनने के लिए मुंतजिर हूं। मुझे देने के लिए आपके पास कौन सी अच्छी खबर है? खुशकिस्मत हो तुम, दस्तावेजात असली निकले। तो क्या तुम्हें शक था? मैं तुम्हारा मकरूज हूं, लेकिन अंदाजा कर सकते हो तुम कि निकोला को अपने शकों के शुबहात खत्म करने थे। अच्छा, लेकिन निकोला का शक किसने दूर किया? सोना वसूल करने के लिए जब तुम उससे मिलोगे तो जान जाओगे। पिलातियुस, अब कोई शक नहीं होगा और ना ही गद्दारी होगी। मुझे अपनी खिदमत के बदले सिर्फ सोना चाहिए। गोकतोक, निकोला से दोस्ती सोने से कहीं ज्यादा कीमती है, ये समझ जाओगे तुम। और मुझे इसमें कोई शक नहीं।